सृजन भी होता है आपकी आज्ञा से पालन भी होता है, और आपकी ही आज्ञा से संसार का संग्रहण होता है। साथ में जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव को आप अपने जटा मुकुट के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव आप ही हैं। प्रार्थना है कि आप हमारे सभी दर्शकों का परम कल्याण करें। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है चंद्र ग्रहण से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, मैं आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये कैसे पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक जो है रचना है, और उसी के माध्यम से चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसी की एक छाया के रूप में चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन अगर ये तो हुआ एक भौतिक कारण, वैज्ञानिक कारण, लेकिन अगर देखा जाए कि ये विशेष आध्यात्मिक कारण क्या है और पौराणिक एक कारण क्या है, तो उसके माध्यम से छोटी सी कथा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब देवासुर संग्राम होता है और ये पता लगाया जाता है कि जो समस्त धन संपत्तियां सारी हैं, जितने भी रत्न हैं विशेष, वो कहाँ पर रखे हुए हैं, तो देवताओं के द्वारा ये पता चलता है कि सारे ये रत्न, सारी संपत्तियां समुद्र में है, सागर में है। देवताओं की और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन होता है, और समुद्र मंथन के द्वारा प्रथम जो रत्न निकलता है वो निकलता है विष। विष भगवान शिव धारण करते हैं, और इसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जब अमृत निकलता है तो अमृत को लेकर के महाघोर संग्राम होता है। इतना बड़ा संग्राम होता है कि भगवान विष्णु को मोहिनी के रूप में अवतरण होना पड़ता है। जब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आते हैं और आकर के यहाँ पर अमृत का बंटवारा करते हैं, तो बंटवारा करते समय क्या हुआ कि जो स्वर भानु नाम का राक्षस था, वो आकर के राक्षसों की पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है, और उस समय अमृत का पान जो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके पिला रहे थे, उसने भी अमृत का पान किया और अमृत पान कर लिया। इसके बाद भगवान की आज्ञा से सूर्य और चंद्रमा की इनकी ड्यूटी लगाई गई थी निगरानी में। ये थे कि देखो भाई, जो निर्णय हो रहा है सही हो रहा है, कोई इसमें कोई घटना घटित न होने पाए, कोई इधर से उधर न बैठे। तो भगवान सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया, और इन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया कि भगवान यह राक्षस जा करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है और इसने भी अमृत पान कर दिया है। जब इस तरह से अमृत पान किया और भगवान सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया, ये सूचना दे दी, तुरंत भगवान मोहिनी का रूप त्याग करके और चतुर्भुज रूप में आते हैं। चक्र सुदर्शन से उस स्वर भानु नाम के राक्षस का वध कर देते हैं, और वध करते ही उसके दो टुकड़े हो गए। यानी जो सिर था वह राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। तो दो टुकड़े में पहले 7 ग्रह थे, अब आज ये 9 ग्रह बन गए। और इसी तरह से तभी से राहु चंद्रमा और सूर्य का कट्टर वैरी, यानी अगर आज की भाषा में कहा जाए तो दुश्मन बन गया, और तभी से अपना बदला लेने के लिए ग्रहण के रूप में साल में 3 बार, 4 बार, 2 बार ग्रह गोचर के अनुसार वो बराबर आता रहता है। वही आज 31 जनवरी 2018 दिन बुधवार के दिन आज ये आकर के उपस्थित हुआ है ग्रहण के रूप में। तो इस तरह से ये ग्रहण का जो एक पौराणिक कथाएं हैं, छोटी सी रूप मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से मैंने आपको बताया, इस तरह से ग्रहण पड़ता है, इसका प्रभाव होता है। आचार्य जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत। नमस्कार जी आचार्य जी, नमस्कार। जी नमस्कार बेटा, बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपेन बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं, नाम क्या बेटा? जी मैं दीपेन बात कर रहा हूँ, गुड़गांव हरियाणा से। जी 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 आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने सुना कि आज चंद्र ग्रहण है, तो मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें? बेटा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में जब सूतक लग जाता है, यानी सुबह सूतक का समय 7:57 से दिल्ली का समय है, ये दिल्ली एनसीआर का। तो इस समय जब सूतक लग गया तो सूतक के बाद संभव हो सके तो पुराण तो यही कहता है कि आपको भोजन पानी भी नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके आप जल पान कर सकते हैं, पेय पदार्थ दूध या फल ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खा सकते। अच्छा, ग्रहण का जो मेन टाइम है, उस ग्रहण के मेन टाइम पर ना तो आप कुछ मतलब जैसे कि यात्रा करते हैं तो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अगर तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ तीर्थ यात्रा में जाकर के कुछ विशेष दान पुण्य स्नान, इसका बहुत अच्छा महत्व होता है। अगर घर पे आप हैं तो उस समय भी गंगा जल से अपने पर छींटा लगाएं। किसी भी विशेष दैविक मंत्र का, यानी इष्ट देवता का या कुल देवता का या रामायण का कोई भी मंत्र लेकर के पढ़ सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके लिए और सावधानी की अगर बात करते हैं तो खाना पीना विशेष वर्जित होता है ग्रहण के मेन टाइम पर, और जितना अधिक से अधिक हो सके मौन व्रत धारण करें। कर्मों पर अपने ध्यान रखें कि क्या अच्छे कर्म हैं, क्या बुरे कर्म हैं। कर्मों का ध्यान रखते हुए अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, बुरे कर्मों को त्यागें। ग्रहण का मेन टाइम पर विशेष ध्यान रखें। जी बेटा। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आपका नाम? जी मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शादरा से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए नरेंद्र जी।
जी आचार्य श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आशीर्वाद बताइए। जी आचार्य श्री, मेरा बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है जी जी 12/9/1982। 12/9/1982। जन्म का समय? जन्म का समय है 12:18। ये रात का है दिन का है? ये 11 की रात्रि। अच्छा, 11 की रात्रि है। जी 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 जी। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान शाहदरा। अच्छा, जन्म स्थान शाहदरा है। जी 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 जी। बताइए क्या प्रश्न है बच्चे के बारे में? जी इसकी शादी का तलाक हो गया था अच्छा। और अब इसकी दूसरी शादी की जाए ना की जाए, हम्म। कैसे करना चाहिए जीवन में? चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इनकी जो पत्रिका है मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन ही राशि इनकी, और लगन में राहु चंद्रमा का योग है और ये ग्रहण योग की संपूर्ण दृष्टि इस कुंडली के सप्तम भाव में जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, यह सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है विशेष रूप से। तो ये ध्यान देना चाहिए, किसी कारण से इसका जो है जो दिक्कतें बार बार आई हैं आपके सामने, तो ये दिक्कतें आई, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ। सलाह ये कि कुंडली का विस्तारित विश्लेषण आप जरूर करवा लीजिएगा। लेकिन आज ग्रहण का एक तरह से बहुत बड़ा दिन है और चंद्र ग्रहण का इस साल का पहला दिन है, और ये ग्रहण काफी बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि लगभग 150 सालों के बाद ऐसा ग्रहण आ रहा है। तो आज के दिन अपने इन बच्चों के नाम से जो अष्ट महादान होते हैं, अन्न का दान, घृत का दान, नमक का दान, ये अष्ट महादान होते हैं, इनमें से कोई भी एक दान आप कर दीजिएगा। तो कोई भी दान सबसे करने का महत्व क्या रहेगा? आप घी का दान और चावल का दान, मात्रा आपकी है जितना भी आपसे हो सके, अधिक से अधिक सवा की मात्रा में 2.25 किलो, 3.25 किलो, 5.25 किलो, 1.25 किलो घी और चावल ये बच्चों के नाम से उनके हाथ से संकल्प करवा करके या उनका हाथ लगवा करके, या बच्चे आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उनके नाम से भी कर सकते हैं। संभव है? कर पाएंगे आप? ब्राह्मणों को देना है चावल और घी? जी, ब्राह्मणों को देना है। हाँ, किसी मंदिर में ब्राह्मण को संकल्प करा कर देना है, ऐसे नहीं देना। तो ग्रहण के मेन टाइम पर तो आप हाथ लगा के रख लीजिएगा, उसके बाद में जाकर के मंदिर में संकल्प करा करके और ब्राह्मण देवता को दे दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, दक्षिणा जरूर दीजिए। जी। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है ग्रहण से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय पे हमें भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए, मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? अब देखिए भाई, सूतक प्रारंभ होता है, सूतक चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक अगर कहा जाए तो सूतक एक अशुद्धि का समय होता है। ग्रहण से 9 घंटा पहले यानी सुबह 7:57 से सूतक प्रारंभ हो चुका है। तो सूतक में देवी देवताओं की पूजा करना, अन्न ग्रहण करना, ये सब करना वर्जित होता है, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोष लगता है। देखिए, दोष की परिभाषा ये होती है कि अग्नि है, अग्नि को अगर आपको ज्ञान हो या ना हो, अगर आप उसको छुएंगे तो जलाएगी। ऐसे ही दोष में जो उसका प्रमाण है कि अगर आपको ज्ञान हो या ना हो, दोष अगर चल रहा है, पुराण कह रहे हैं, तो व्यक्ति को मानना चाहिए। व्यक्ति कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि दोष चल रहा है, क्या प्रमाण है कि यहाँ सूतक चल रहा है, और हम कैसे माने? तो प्रमाण ये होता है कि जो लोग ऐसा नहीं मानते हैं, उनकी एक बार जीवन शैली देख लीजिए कि क्या उनकी जीवन शैली क्या कह रही है। उनकी जीवन कहीं ना कहीं से, वैसे बहुत पैसे वाले हों, बहुत धनवान हो, लेकिन जीवन शैली भंग होती है। इसीलिए सूतक में पूजा पाठ वर्जित होता है, मंदिर के पट बंद होते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, हो सके संभव हो तो फलाहार इत्यादि करें। इसलिए जो है उस समय सूतक के बीच में मंदिर के पूजा पाठ, ये सारी चीजें बंद होती हैं। जी। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे स्वागत, बात स्वागत। करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से। नाम बताइए। रश्मि रश्मि शर्मा। रश्मि देवी, आप लाइन पे हैं लेकिन आवाज नहीं दे रहे हैं आप। रश्मि जी बताइए, आपका क्या दिक्कत है आपको और क्या आप पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं रश्मि शर्मा बात कर रही हूँ फरीदाबाद से, जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अभी गर्भवती हूँ, जी। तो सूतकों में भी मुझे कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, और ग्रहण के दौरान किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? बेटा, आपके प्रश्न से जो हमारे सभी दर्शक हैं उनको सबको ज्ञान मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही। देखिए, इस समय इस अवस्था में देखिए, सूतक में तो आपके लिए कोई दोष नहीं है। सूतक की अवस्था में आप जलपान करें, अन्न ग्रहण करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप 2 जीव के साथ चल रहे हैं। जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। लेकिन ग्रहण का जो समय है, उस ग्रहण के मेन टाइम पर आपको धार्मिक काम कुछ करना चाहिए। यानी आप संभव हो सके तो रामायण या गीता या भागवत का अध्ययन कर सकते हैं, या कोई विशेष आपके इष्ट देवता का मंत्र बैठ करके
जमीन पर, सोफे पर, कुर्सी पर, स्टूल पर, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप बैठ करके इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अच्छा, रही बात काम करने की, तो मैं आपको पूरा मना कर रहा हूँ कि आप कोई भी काम उस समय न करें। विशेष कहते हैं भाई उस व्यक्ति को, उस औरत को सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निद्रा अवस्था आपकी रहेगी। तो निद्रा अवस्था में जो गर्भस्थ शिशु है बिल्कुल जन्म होने लेने के बाद वो भी अस्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, उसका माइंड मतलब कहते हैं कि माइंड से कमजोर, यानी मंद बुद्धि का ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से रखना चाहिए। उसमें आप जागृता अवस्था में हो और आप एक्टिव रहें, एकदम प्रफुल्लित, चेहरे पे आपकी मुस्कान होनी चाहिए। और अगर आप टेलीविजन के शौकीन हैं तो आस्था, संस्कार इत्यादि को, ये वाणी चैनल हमारा चल रहा है, भक्ति चैनल आप देखते ही रहते हैं, तो ऐसे इन भक्ति चैनलों को लगा करके आप देखें आध्यात्मिक कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आपके अंदर पल रहा जो गर्भस्थ शिशु है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव आए जैसा आप कर्म कर रहे हैं। जी आप बताइए, कोई और जानकारी, कोई और प्रश्न? जी बेटा। आचार्य जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो मैम, आचार्य जी से बात करनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बेटा बताइए। जी आचार्य जी, मेरा नाम रुचि शर्मा है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रही हूँ। जी रुचि जी, मुझे ये जानना है कि जो आज ग्रहण लग रहा है उसका मेरी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ इसके बारे में बता दीजिए। बेटा आपकी जन्म की राशि पता है आपको? जी तुला। अच्छा, तुला राशि नहीं, ये आपके नाम से रुचि, नाम से तुला राशि पड़ती है। मिथुन राशि आपकी। अच्छा, मिथुन राशि में अगर बेटा देखा जाए तो मिथुन राशि में सामान्य प्रभाव है, कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको अंदर कोई डर बैठा हो कि मिथुन राशि में क्या होगा कैसा होगा, तो विशेष डरने वाली बात नहीं है। और बाकी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ धन से संबंधित आपका नुकसान हो सकता है मिथुन राशि के अनुसार। और बेवजह ध्यान रखें कि ग्रहण के टाइम पर यानी आज के दिन आप बाहर न घूमे घामे ज्यादा। और अगर खान पान की अगर बात करते हैं तो आज सात्विक खाना लें और संभव हो सके तो ग्रहण के टाइम पर भी कुछ न खाएं भी तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन लहसुन प्याज का भी परित्याग करें। आपने अभी खा लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे ना खाएं आज की डेट में। तो जितना सात्विक रहेंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा जो चीजें हैं धनहानि और स्वास्थ्य पर भी आपके नुकसान हो सकता है। जी अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है ग्रहण से संबंधित, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज जो ये ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि कुछ राशियों पे प्रभाव डालेगा। ऐसी कौन सी राशि है जिसपे सबसे अच्छा प्रभाव होगा? देखिए, चंद्र ग्रहण जो चल रहा है आज कर्क राशि में इसका विशेष प्रभाव है। और कर्क राशि में प्रभाव होने की वजह से, क्योंकि कर्क राशि में उपस्थित है, कर्क राशि में होकर के और पुख्य नक्षत्र चल रहा है, तो जिन लोगों की कर्क राशि है उनको विशेष नुकसान देने वाला है। ये शरीर का कष्ट और गुप्त रोग होने की संभावना। और वाहन से अगर यात्रा करते हैं तो वाहन से यात्रा करते समय बहुत विशेष सावधानी से यात्रा करें और संभव हो सके तो यात्रा को टाल दें, यात्रा न करें। तनाव मुक्त रहने के लिए आप कुछ उपाय भी चंद्रमा से संबंधित जरूर करें और अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जिनकी मकर राशि है, भाई चंद्रमा जब कर्क राशि में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से मकर राशि में दृष्टि डालेगा, तो जिनकी मकर राशि है उन लोगों को विशेष परेशानी हो सकती है। तो ये रही बात परेशानी की, किन लोगों को परेशानी विशेष ज्यादा रहेगी। तो दो राशियां ऐसी हैं जिन दो राशियों को, यानी कर्क और मकर, इन दो राशियों पर विशेष परेशानी चंद्रमा लेकर आएगा, ग्रहण लेकर आएगा। लेकिन जिनकी सिंह राशि है उनको सामान्य वाद विवाद की परेशानी हो सकती है। और जो तुला राशि वाले हैं, तुला राशि को भी स्वास्थ्य को लेकर के और कुछ न्यायालय से संबंधित समस्या रह सकती है, तो ये सब ध्यान रखें। लेकिन जो मेष राशि वाले उनका जीवन सामान्य रहेगा। वृष वाले के लिए विशेष शुभ है, कोई ज्यादा विशेष डरने और घबराने वाली बात नहीं है। कर्क राशि मैंने आपको बता दिया, सिंह राशि भी विशेष है। कन्या राशि के लिए धन लाभ का जो है अच्छा अवसर आएगा, यानी ग्रहण जो है ये धन लाभ का बहुत अच्छा अवसर लेके आएगा। तुला राशि वालों के लिए परेशानी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बिना वजह चिंता इनके मन में सताती रहेगी, इनका माइंड बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहेगा और दौड़ता रहेगा, घूमता रहेगा। धनु राशि वालों के लिए जो इनके विरोधी हैं, कुछ शत्रु लोग हैं, वो लोग इनसे कहीं ना कहीं चिढ़ेंगे और परेशानियां पैदा कर सकते हैं, गुप्त परेशानी पैदा कर सकते हैं। मकर राशि वाले के लिए मैं बताया कि चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो मकर राशि वाले विशेष परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले के लिए बहुत अच्छा समय है, ये योग बहुत अच्छा लेके आएगा और हर तरह से इनको लाभ देगा। और मीन राशि वालों के लिए एक सावधानी है कि मन और वाणी से बहुत शांत रहें, ज्यादा ये उथल पुथल न करें। और अत्यधिक किसी कार्य में प्रयास अगर करते हैं तो किसी अपने बड़े से, गुरु से, ब्राह्मण से या देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद आगे बढ़ें, क्योंकि इनके लिए भी विशेष शुभ समय नहीं है। तो ये 12 राशियों का इस तरह का हाल रहा। आचार्य जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम? मैं दीपक बोल रहा हूँ। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
आप अपना प्रश्न आचार्य जी से पूछ सकते हैं। जी दीपक जी बताएं। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी, कैसे हैं? आशीर्वाद दीपक जी, बहुत बढ़िया है हम, कृपा है ठाकुर जी की, बताएं। जी जी, ये पूछ रहा था कि ये चंद्र ग्रहण में मतलब किस राशि पर, मेरा एक्चुअल में क्या है, सिंह राशि है मेरी, जी तो इस पे क्या? दीपक जी सिंह राशि पर तो कोई विशेष बढ़िया तो नहीं है, सिंह राशि के तो नुकसानदायक है। और ध्यान रखें कि वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकता है आपके लिए, और मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। अगर कोई वाद विवाद के माध्यम से अगर आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो संभव हो सकता है कि न्यायालय तक भी बात पहुंच जाए। तो बहुत सावधानी से आप जीवन शैली को चलाएं, क्योंकि जब समस्या पता हमें लग जाती है तो उसका समाधान हम खुद ढूंढ लेते हैं। तो समस्या आपकी ये रही, समाधान आपको कर रहा है दीपक जी। और कोई प्रश्न आपका? बस यही जानकारी चाहिए थी कि मतलब मेरी दो राशि हैं पंडित जी, एक मीन और एक सिंह होती है। दो राशि किसी की हो नहीं सकती कि बच्चे का, व्यक्ति का जन्म तो एक बार ही होता है। नहीं, लेकिन मेरा दीपक नाम से जो है मतलब वो आ रही है, उसमें मीन आती है। और लेकिन देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित, यानी विवाह मंगल कार्य में गृह गोचर देखने में जो जन्म की राशि होती है उसी की प्रधानता होती है, नाम राशि का चिंतन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है? मैम आचार्य जी से बात करनी थी। जी आप अपना प्रश्न आचार्य जी से पूछ सकते हैं। जी बेटा, अपना नाम बताएं। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद बेटा, बताएं। आचार्य जी, मैं 2.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि सुबह के टाइम में बाहर निकल सकते हैं या नहीं, और दूसरी बात कि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक रहे और बच्चे के फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाए? बेटा सबसे पहले अपना नाम बता दो, आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे अभी तक। आचार्य जी, मेरा नाम दर्शन कौर है। अच्छा ठीक है जी देवी जी। अच्छा, अब आपका प्रश्न ये है कि आप प्रेग्नेंट हैं और बच्चे का जन्म हो, बच्चा एकदम संपूर्ण तरीके से स्वस्थ पैदा हो, आपका यही प्रश्न है ना? हाँ जी, बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ग्रहण के मेन टाइम पर आप जो भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, जन्म के समय की जो रामायण में जहां पर जितने चौपाई और श्लोक हैं, जो दोहे हैं, उनका आप देख करके एक बार प्रश्न सूची में देख लीजिएगा। तो एक बार भगवान की बाल लीला का पाठ करें बैठ करके, और साथ में आज के दिन आपने एक रामचरितमानस और एक दुर्गा सप्तशती का पुस्तक का दान भी करना है। ये अपने उद्देश्य, अपने बच्चे के उद्देश्य, ये पहले आपने पाठ करना है ग्रहण के मेन टाइम पर, और इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो तो जाकर के दुर्गा सप्तशती और एक रामचरितमानस पुस्तक का दान करें। साथ में 1.25 किलो चावल का दक्षिणा सहित और कुछ गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र का दान करें। ये अगर ऐसा करते हैं आप देवी जी, तो मान लीजिएगा कि आपके गर्भस्थ शिशु पर कोई आंच नहीं आएगी। जन्म के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा होगा। जी, अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, जैसे आपने अभी मुझे राशियों के बारे में बताया, तो मैं आपसे और राशियों के बारे में जानना चाहूंगी, उनके ऊपर क्या प्रभाव है और उनका असर कब तक रहेगा? देखिए, 12 राशियों के बारे में मैंने बता दिया आपको कि 12 राशियों का किन किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव है और किन के ऊपर बुरा प्रभाव ग्रहण का है, ये आपको बता दिया है। लेकिन जो लोग विशेष जानना चाहते हैं वो अपना पूछ सकते हैं इस बारे में कि विशेष क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन उन लोगों को सावधानी जरूर रखनी चाहिए। आप किसी भी राशि के हैं, आप मेष से लेकर के मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, आप किसी भी राशि के हैं, आपने सावधानी सबने रखनी है। ग्रहण सबके लिए होता है। देखिए, कई बार एक बार और होता है देवी जी कि ग्रहण अगर है, और कई बार प्रश्न आता है कि भाई इंडिया में ग्रहण नहीं है, बाहर के देशों में ग्रहण है, तो हम सावधानी रखने की क्या फायदा, हम क्यों रखें? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ग्रहण है, चंद्रमा पर हो या सूर्य पर हो, ग्रहण अगर है तो चाहे वो कोई भी राशि का व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोग हो, वृद्ध हो, या महिलाएं हो, गर्भवती हो, कैसे भी हो, सावधानी सबको रखनी चाहिए जी। बस ये है कि समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार सावधानियों में उतार चढ़ाव होता है। भी इनको ज्यादा रखनी है, इनको कम रखनी है, लेकिन रखनी सबको है जी। आचार्य जी, अगर आज मैं दान की बात करूं तो हमें क्या दान करना चाहिए आज के दिन? जी बिल्कुल, दान की अगर बात करते हैं तो आज व्यक्ति को चावल दान करना चाहिए। चावल की मात्रा कितनी भी हो, दान का कोई सीमा नहीं होती, वो लगभग 100 ग्राम से लेकर के और अधिक से अधिक कुंटल 2 कुंटल कितना भी दान कर सकता है। गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, सफेद रंग का वस्त्र हो, कैसा भी हो, मतलब स्वेटर या जैकेट या कोई भी गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। संघ दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, घी दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, नमक दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, रुई का, यानी ये अष्टमहादान होते हैं, देख लीजिएगा, रुई के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, सफेद तिल के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, चांदी के बर्तन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए दान की तो अनंत सीमा है। ये केन भी दीन है, दान करे कल्याण। दान कैसे भी करते हैं, किसी रूप में करते हैं, किसी मात्रा में करते हैं, वो कल्याण ही करेगा।
आचार्य जी, अगर मैं सावधानियों की बात करूं तो हमें आज के दिन क्या क्या सावधानी सबसे ज्यादा रखनी चाहिए? हाँ, आज के दिन सबसे ज्यादा सावधानी अगर देखा जाए तो अपने कर्मों पर रखनी चाहिए कि व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस कर्मों पर सावधानी रखनी चाहिए। और साथ में खान पान का तो विशेष ध्यान रखा ही जाता है। और अगर आपके घर में आपकी माताजी आपके साथ रहती हैं या माताजी के साथ आप रहते हैं तो माताजी को उनका आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना। गलती से भी कोई अपमानजनक शब्द माता के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, चंद्रमा के ऊपर आज कलंक लग रहा है, उसके ऊपर एक दोष लग रहा है, तो किसी भी स्त्री के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं होने चाहिए, चाहे आप घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं। कई बार ऐसी कहानियां सुनने में आती रहती हैं कि लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं महिलाओं के ऊपर, या बहुत सारे मतलब विवाद भी आते हैं इस तरह से। लेकिन ये सावधानी है कि जो भी लोग हैं कहीं भी कुछ भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आज के दिन विशेष कोई भी ऐसी गलती न करें। गलती करते हैं पछतावा बहुत भयंकर होगा, परिणाम बड़ा भयंकर भुगतना पड़ सकता है। आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी है, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मैम, मेरा नाम अंकिता त्रिपाठी है, यूपी से। और हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा नाम अंकिता त्रिपाठी है और राज मेरा सिंह है और मेरा नाम है सिंह। आप अपने प्रश्न आचार्य जी से पूछ सकते हैं। जी बेटा अंकिता जी, क्या जानना चाहते हो आप? हाँ बाबा जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, क्या जानना चाहते हो आप? हाँ, मुझे बस यही कि आज मेरे सिंह राशि है मेरा, तो मुझे क्या चंद्रग्रहण का प्रभाव, मतलब कुछ मेरे लिए उपाय बताइए। हाँ बेटा, सिंह राशि आपकी है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका नाम तो अंकिता है, अंकिता से मेष राशि आती है। आपकी जन्म राशि सिंह है क्या? जी। आपकी जन्म की राशि सिंह है? नहीं सर, मेरा नाम मतलब मीरा नाम है, सिंह राशि आती है। जी ठीक है। तो बेटा सिंह राशि पर विशेष अच्छा प्रभाव तो नहीं है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं आपकी, तो आपको उपाय जरूर करना है। उपाय क्या करना है? सिंह राशि का जो स्वामी होते हैं सूर्यदेव हैं, आपने आज के दिन गेहूं का दान करना है और भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना है। अगर संभव हो सके तो ग्रहण के मेन टाइम पर कर लें, जो ग्रहण का मेन टाइम है, और अगर नहीं उसमें कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं। और सावधानी रखें कि वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है, किसी से बेटा कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है। और अगर आपका विद्यार्थी जीवन है तो ग्रहण के मेन टाइम पर आपकी जो पुस्तक है जिसको आप पढ़ते हैं, विद्यार्थी के जीवन की जो पुस्तक है आप पढ़ते हैं, उस पुस्तक का पठन जरूर करें, यानी पढ़ें उस टाइम पर। तो आपको ग्रहण का, देखिए ग्रहण कोई खराब नहीं है, इसका एक जो साधक लोग होते हैं उसमें बैठ करके वो अच्छा जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं, तो आप भी अपने विद्या को सिद्ध कर सकते हो, अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हो। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो कुछ टाइम बैठ के पाठ करें, तो जो दोष है, भाई दोष तो है, सिंह राशि में विशेष दोस्त है, तो ये दोस्त आपका समाप्त होगा और गुण की तरफ आपकी वृद्धि होगी। जी, अगर आपकी भी कोई परेशानी है, कोई सवाल है ग्रहण से संबंधित, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, जैसे आपने अभी दान की बात करी, तो क्या हर राशि को अलग अलग तरह के दान करने चाहिए या फिर एक ही उपाय है सबका? नहीं, राशियों के अनुसार दान अलग सबका होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सबको बता देता हूँ, अगर मेष राशि वाले हो दान करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों को लाल रंग की वस्तु या अनाज, या चाहे वस्त्र हो चाहे अनाज हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। और वृष राशि वाले हैं वो लोग दही का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए साबुत मूंग का दान बहुत अच्छा रहेगा। और कर्क राशि वालों के लिए चावल का दान उनके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए गेहूं का दान। और कन्या राशि वालों के लिए हरे फल, कोई भी, चाहे वो अमरूद हो चाहे केला हो, हरे फल का दान बहुत बढ़िया रहेगा। तुला राशि वालों के लिए घी का दान बहुत बढ़िया रहेगा। और जिनकी राशि वृश्चिक है वो लोग साबुत मसूर का दान करें, उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। और लाल वस्त्र का दान करें, बहुत बढ़िया रहेगा। जो धनु राशि वाले के लोग हैं उनको चने की दाल करना देना बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि वालों के लिए उड़द, यानी जो काली मैल लोग कहते हैं, उड़द का दान उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुंभ राशि के लिए काला वस्त्र और गर्म वस्त्र बहुत बढ़िया, और लोहे का दान उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए पीला वस्त्र और गर्म वस्त्र, पीला चाहे वो सूती वस्त्र हो, लेकिन गर्म वस्त्र भी उनको दान करना सौभाग्यकारक रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, दान कितना भी करना है, कुछ भी करना है, दक्षिणा साथ में जरूर देनी। बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता। दक्षिणा कुछ भी हो लेकिन हो जरूर। जी आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय पे गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, और उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और ऐसा क्यों है? देखिए ना, अभी एक दर्शक थे हमारे साथ, उनको मैंने बताया था कि अगर गर्भवती महिला है तो उसको सबसे पहले, क्योंकि अपने से ज्यादा उसको ज्यादा प्रेम होता अपने गर्भस्थ शिशु पर। इसमें देखिए भागवत में कथाएं भी आती हैं कि एक जो अभिमन्यु का जन्म हुआ है, अभिमन्यु की जो माँ उत्तरा देवी थी, उत्तरा देवी के ऊपर जब प्रहार हुआ, एक ग्रहण का ही तरह से प्रहार था, जो ब्रह्मास्त्र का प्रहार
जब उनके ऊपर हुआ तो भागती भागती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आती गिरती हैं, कहती त्राहि माम प्रभु, आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। जब प्रणाम किया तो भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और चक्र जा करके उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। तो जब व्यक्ति शरणागति भगवान की ले लेता है और उस समय शरणागति लेते हुए ध्यान करता है कि परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं, और जब परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं व्यक्ति ध्यान करता है, शरणागति भगवान की मिल जाती है, तो निश्चित संसार के कैसे भी दोष हों उन समस्त दोषों से उसकी रक्षा होती है। ध्यान रखिए उसमें आप सोए ना, लेटे ना, मतलब उकरू ना बैठें और आलती पालती मार के बैठ कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर काम करते हैं तो सब्जी काटना और चावल धोना या भोजन बनाना ये सब काम वर्जित होते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, आपको भूख भी लग रही हो तो आप दूध वगैरह ले सकते हैं, पी सकते हैं, जल पान कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के टाइम में ना करें तो बढ़िया है कि अगर जरूरत पड़े तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए और रोगी के लिए, वृद्ध के लिए, बालक के लिए छूट होती है, इसलिए वो उस समय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें अपना। जी आचार्य जी हमारे साथ एक और तक्षक जुड़ गए, आइए उनसे बात स्वागत करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा शुभ नाम सविता है। और जी आप आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जी सरिता जी बताइए। हाँ नमस्कार आचार्य जी। आशीर्वाद बेटा, बताइए। हाँ मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और अभी चंद्र ग्रहण में मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और मेरी राशि सिंह है, जन्म राशि। अपने डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? हाँ 10 मई 1984। जी 1984। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान 40 गांव, जलगांव के पास में। जी 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 बेटा, आपकी जो जन्म राशि है वो जन्म राशि सिंह ही है, और सिंह राशि के अनुसार आपको ग्रहण के मेन टाइम पर लाल वस्त्र, उससे पहले मतलब लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बैठ करके अगर आप कुछ न कर सके तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का मानसिक जप करें, और बैठ करके अगर लाल आसन लेकर बैठे हैं या सोफे पे बैठते हैं, कुर्सी पे, तो वहां पर एक लाल कोई कपड़ा बिछा लें, आसन ले लें, और दिशा पूरब की या उत्तर की दिशा हो, आप ऐसे बैठें और इस मंत्र का जप करें। ये जप आपके लिए बहुत कल्याणकारक होगा, बहुत अच्छा रहेगा। दान की अगर बात करते हैं तो लाल वस्तुओं का दान कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी आपसे हो सके, चाहे वो फल हो, अनाज हो या वस्त्र हो, दक्षिणा से दान करें। ये दान आपके लिए कल्याणकारक रहेगा। सावधानी आपको बता दी, इस तरह सावधानी रखेंगे तो आपका जो गर्भस्थ शिशु है जन्म लेने के बाद में बड़ा ऐश्वर्यवान होगा, यशोवान होगा, कि भगवान सूर्य की कृपा उसके ऊपर बरस पड़ेगी। जी आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को अपनी सी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जी हाँ जी, नोटिंग दीजिए।